पाकिस्तान की झूठी मुस्कान पे मत जाइएगा, खून से छींटे पड़े हुए छींटे को हाथ को देखिएगा। उससे एक तरफ अमन भाईचारा का पाठ पढ़ाता है, जब बारी आती है परीक्षा की तो हर समय अपनी औकात दिखाता है। फिर आखिर वही होता है कि एक बार अपनी इंडिया की फ्लाइट श्रीनगर के लिए उड़ान भरती है, मौसम तकनीकी के खराब के कारण जब पाकिस्तान की एयर एटीसी से बोला जाता है कि मुझे 5 मिनट की लैंडिंग की एयर स्पेस में लैंडिंग की जगह दिया जाए, अपनी एयर स्पेस में अनुमति दी जाए, और इसमें 227 जिंदगी और मौत की बात है, जिसमें बूढ़े थे, जवान थी, महिलाएं थी, वो बेगुनाह थे, सिविलियन थी। वो 227 जिंदगियां मौत और घाट चिचगाता हुआ वो चिल्ला रहा था। और उसके बाद पाकिस्तान के हमारे पायलट साहब ने, हमारे इंडिया की पायलट ने उन्हें से 2 मिनट 5 मिनट की अनुमति मांगा गया था, गुहार लगाई, लेकिन कहां पाकिस्तान को कहां दिखेगा, नहीं दिखा। वो जिंदगियां नहीं दिखी। 227 जिंदगियां के बारे में थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि क्या है। मरने के लिए हवा में सांसी अटकने के लिए छोड़ दिया गया। वो तो शुक्र है हमारे पायलट साहब का। ऐसे पायलट को धन्यवाद, दिल से सैल्यूट है कि उन्होंने अपनी सरजमी पे सुरक्षित लैंडिंग करवाया। वो 1947 से लेकर पुलवामा तक, पुलवामा से लेकर पहलगाम तक, वो जो जख्म देता रहा, हमने उसे जख्म पे मरहम लगाने का काम करता रहा। हम सभी लोग मरहम लगाने का काम करते रहे, लेकिन अब नहीं। पाकिस्तान का रियल औकात पता चल गया है कि उसकी औकात दिखाने की बारी आती है। अब तो नहीं अमन रखना है, ना चैन रखना है, क्योंकि 227 जिंदगियां, ना उससे कोई सिविलियन था यार, वो बेजुबान थे जो जिंदगी और मौत की सांसें लड़ रहे थे हवा में। 2 मिनट की अनुमति और 4 मिनट की अनुमति दे दिया जाता, इससे आपकी औकात नहीं घट जाती। अरे सिविलियन थे यार, थोड़ा सा शर्म करके भी दे दिया होता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह दिन भूल गए? थोड़ी सी की चाहिए थी ना यार। अभी भी जख्म दुश्मनी मिटाने की बारी आ गई थी। शायद अगर कर दिया होता तो सिंधु जल समझौता वापस में मिल जाता। लेकिन तुम्हें तो लेने की मतलब कैसे बोला जाता है कि ऐसे से ऐसे पलटते हो ना, जिसे दिखाई भी ना पड़े पलट भी जाते हो। लेकिन आखिर रियल सच्चाई तो आ ही जाता है ना। औकात तो दिखाई देते हो पाकिस्तान। वो तो हमारे पायलट साहब का शुक्रगुजार है कि 227 जिंदगियां आज हमारी मौत था। 227 बेजुबान थे यार, इसलिए दिल में जख्म था। लेकिन तुमने उन बेगुनाहों को नहीं देखा। उसे तुमने मरने के लिए हवाओं में छोड़ दिया। लेकिन हमारे शुक्र है पायलट साहब का, सैल्यूट है ऐसे पायलट। इंसानियत का कफन ओढ़ के चलते हो पाकिस्तान। आखिर कब तक इंसानियत का पाठ पढ़ाते रहोगे? और जब एग्जाम देने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हो। अब नहीं। बाकी क्या रहा है वो मैं बताना चाहता हूं कि जिसमें 21/5/2025 के एयर इंडिया की फ्लाइट जा रही थी श्रीनगर के लिए, उसमें हमारे टूटा हुआ जहाज वो पाकिस्तान के सरजमी पे एयर स्पेस में एंट्री मांग रहा था 5 मिनट के लिए। लेकिन पाकिस्तान कहां से अपनी दुश्मनी तो दुश्मनी निभाएगा ना भाई। हमें नहीं अमन शांति अब रखना है। जब तुम वार करोगे, जब तुम्हें वार दिया जाएगा, तुम अपने पे आ जाना। और हमें इंडिया से ज्यादा तुम नहीं हो, सोच के रख लेना। तुम्हें एक छोटा भाई माना था, लेकिन अब तो दुश्मन हो ना। दुश्मन का करारा जवाब दुश्मन के तरीके से दिया जाएगा, क्योंकि 227 जिंदगी और मौत की बात था। थोड़ा सा एयर स्पेस में जगह दे दी जाए तो क्या दिक्कत था तुम्हारा? कुछ बिगड़ जाता? नहीं भाई, नहीं बिगड़ पाता। इसलिए इसके बारे में आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के बारे में, और क्या नहीं समझते उस कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।